हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गीता सक्सेना और आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का पाठ 10 झांसी की रानी समझाऊंगी। बच्चों, पहले लेक्चर में मैंने आपको झांसी की रानी के बचपन की कहानी और उनकी विवाह की कहानी समझाई थी और आज मैं आपको इस लेक्चर में झांसी की रानी की आगे की कहानी समझाऊँ। विवाह के बाद रानी के जीवन में खुशी और सुख तो आई, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक ना रही। शीघ्र ही उनके जीवन में दुख आ गया। तीर तलवार चलाने वाले इन हाथों में भाग्य को सुहाग की चूड़ियाँ ना भाई। राजा गंगाधर राव ने संतान ही चल बसे। रानी विधवा हो गई। किस्मत को उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। राजा की मृत्यु के बाद झांसी का दीपक बुझ गया था। राज्य में दुख का अंधेरा छा गया। राजा की मृत्यु होने पर राज्य की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा और उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर डलहौजी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि राज्य को हड़पने का यह सबसे अच्छा अवसर है। उसने अपनी सेनाएं भेजकर झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया और स्वयं को राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया। रानी शोक में डूबी हुई थी और सारी झांसी वीरान सी हो गई थी। अंग्रेजों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। रानी को अंग्रेजों का अत्याचार सहन नहीं हुआ और वह युद्ध क्षेत्र में उतर आईं। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना तैयार की और युद्ध क्षेत्र में एक वीर पुरुष के भांति खड़ी हो गईं और युद्ध करने लगीं। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर आया और रानी से युद्ध करने लगा। युद्ध करते हुए वो जख्मी होकर भागा। रानी की 2 सखियाँ थीं जो उनके हमेशा साथ रहती थी, कान्हा और मंदरा। वे भी रानी के साथ आई थी। रानी को अंग्रेजों से विजय मिली और आगे बढ़ने लगी। रानी अंग्रेजों को मार काट कर आगे बढ़ने लगी थी और वह कालपी पहुंची। उनका जो घोड़ा था वह थककर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। रानी ने नया घोड़ा लिया और आगे बढ़ी, लेकिन रास्ते में एक नाला आया। वह जो नाला था वो घोड़ा उसे पार ना कर सका और तब तक अंग्रेजी सेना ने रानी को घेर लिया और उन पर प्रहार करने लगे। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वो डटकर उनसे मुकाबला करती रहीं और अंत में घायल होकर गिर पड़ी और रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। लेकिन जाते जाते वह सभी लोगों को संदेश दे गई कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन स्वतंत्रता की आग की चिंगारी बुझनी नहीं चाहिए। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये झांसी की रानी की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।